हेलो एवरीवन, CSIR नेट टेडा 24/7 में आपका स्वागत है। मेरा नाम पायल है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट जो कि तेलंगाना की बोर्ड की तरफ से रिलीज कर दी गई है। तो जो भी बच्चों ने MSc कर रखी है, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, वो सारे यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। और यहाँ पर गाइस कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत सारी डिफरेंट पोजीशन रिलीज कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या पूरा होने वाला है। ओवरव्यू देख लेते हैं। तो तेलंगाना बोर्ड की तरफ से ये पूरी वैकेंसीज रिलीज कर दी गई है। साइंटिफिक ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया या फिर लैब अटेंडेंट हो गया, इन सारी पोजीशंस को रिलीज कर दिया गया है। टोटल आप जैसा कि देख सकते हैं टोटल 60 वैकेंसीज गाइस रिलीज कर दी गई, यानी बहुत अच्छा चांस है आप सभी का यहाँ पर। और कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो भी बच्चे अभी फ्रेशर्स है और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए बेस्ट होने वाला है। तो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आपके पास गिवन है गाइस, 27 नवंबर। तो सभी कोई बच्चे अपने कैलेंडर के अंदर मार्क करके लिख लीजिएगा। सुबह 8 बजे से 27 नवंबर इसका जो पोस्ट है, इसका फिलिंग जो है, फॉर्म फिलिंग वो स्टार्ट हो जाने वाली है। 15 दिसंबर इसका लास्ट डेट होने वाला है। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा गाइस। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको पूरा डिस्कस करने वाली हूँ, किस तरीके से यहाँ पर मार्किंग होने वाली है और यहाँ पे जो सैलरी है वो इतना आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ tgprb.in पर जाके आप ये पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन है आप पढ़ भी सकते हैं इस फॉर्म को, इवन गाइस डाउनलोड भी कर सकते हैं। सब कुछ आपको अदरवाइज आपको मेरे टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं टोटल कितनी सारी वैकेंसीज रिलीज कर दी गई है। और जो भी लाइफ साइंसेज स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए ये वाली वैकेंसीज होने वाली है, यानी कि साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी, सीरोलॉजी होने वाला है और साथ साथ साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी होने वाला है, लैब टेक्नीशियन होने वाला है और आपका लैब अटेंडेंट भी गाइस होने वाला है। तो ये कुछ पोजीशंस है जो कि लाइफ साइंसेज स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले एक बार एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे नजर देख लेते हैं। तो MSc हमारे पास क्या है, जिन्होंने भी बायोलॉजी के अंदर कर रखी है, जेनेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी, इन सभी में अगर आपने कर रखी है गाइस, अगर आपका UGC नेट भी इवन क्लियर है तो आप यहाँ पर सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन है यानी कि MSc आपकी होनी यहाँ पर कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल गाइस यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है, यानी कि आपकी MSc होना चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, इन सभी अगर आपका किसी एक के अंदर भी MSc है तो आप आराम से यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। और साथ ही साथ लैब टेक्नीशियन में गाइस जिन्होंने भी BSc कर रखी है, यानी कि आपके साइंटिफिक असिस्टेंट और ऑफिसर के लिए आपका MSc चाहिए। लैब टेक्नीशियंस के लिए BSc आपका होना चाहिए, जो भी बॉटनी, जूलॉजी है। और साथ ही साथ लैब टेक्नीशियन के लिए जो भी कंप्यूटर से करना चाहते हैं उनकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए आपका इंटरमीडिएट यानी कि गाइस जो 10th क्लास है आपने पास कर लिया होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और ये पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है गाइस। तो इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। तो यहाँ पर थोड़ी मार्किंग स्कीम है, यानी कि आपको हर एक पे एक मार्क्स जो है वो आपको प्रोवाइड होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो परसेंटेज एग्रीगेट है, यानी कि 10th क्लास में जितने भी आपके पास मार्क्स आए हैं, तो आपको जितने भी मार्क्स होंगे गाइस आप उसको 0.05 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके पास होने वाला है। इंटरमीडिएट यानी कि आपका जो 12th क्लास है, यहाँ पर आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर ग्रेजुएशन है तो आपके 15 मार्क्स मिलने वाले हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के 25 मार्क्स मिलने वाले हैं। और गाइस अगर आपने PhD कर रखी है तो उसके भी 10 नंबर आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आपकी एक मार्किंग स्कीम है। और इसी मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही आपको क्या किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा। आपकी 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे होने वाला है, PhD के बेसिस पे। और गाइस अगर आपने साथ ही साथ कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है अगर आपके पास, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है कि अगर आपके पास इन सभी का कोई भी सर्टिफिकेट है, अगर आपने MPhil कर रखी है, PhD कर रखी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास कोई भी वर्किंग एक्सपीरियंस है तो सभी के इंडिविजुअल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। और टोटल आपके पास कितने मार्क्स हो जाएंगे, टोटल 70 मार्क्स हो जाएंगे। तो गाइस ये दोनों के लिए होने वाला है, साइंटिफिक ऑफिसर के लिए भी और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए भी होने वाला है। और जैसे ही आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, यानी कि 75 मार्क्स तो आपके यहाँ से बन गए। और साथ ही साथ जब जो भी बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे, यानी कि 1:5 के रेशियो में आपका एक रिटन एग्जामिनेशन भी कंडक्ट होगा जो कि 30 मार्क्स के लिए होगा। और इन दोनों को मिला के आपकी क्या बन जाएगी गाइस, एक मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी से आपका पूरा का पूरा जो जॉब है वो लगेगी।
ठीक है। तो सेम गाइज यहाँ पर भी आपके पास वेटेज गिवन है, जो भी टेक्नीशियन यानी कि लैब टेक्नीशियन के लिए जाना चाहते हैं तो उनका एसएससी हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन भी है तो आपके पास कुछ इस तरीके से मार्क्स होने वाला है। 75 मार्क्स टोटल बनेंगे और साथ साथ 25 मार्क्स आपके किसके हो जाएंगे, रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल अलग सा होने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले इसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। तो यहाँ पे पहले रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, ठीक है। चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो आपको सिंपली tgprb.in की वेबसाइट पे जाकर विजिट करना है, वहां पे रिक्रूटमेंट में जाना है, डिटेल नोटिफिकेशन एक बार आपको केयरफुली रीड कर देना है, एप्लीकेशन लिंक आपके पास मौजूद होगी, अपने आप को रजिस्टर कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए, फोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ करिए, एप्लीकेशन फीस सबमिट करिए और फाइनली आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए एक प्रिंट आउट जो है वो रख लीजिए। और गाइज अगर लास्ट में फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करी जाए तो साइंटिफिक ऑफिसर के लिए जो भी SC ST लोकल कैंडिडेट्स है तेलंगाना के, उनके लिए 1000, और जो भी अदर स्टेट्स के लिए है या फिर जो भी अदर है उनके लिए 2000 रुपीज सेम। तो यहाँ पे सारे के सारे आपके एप्लीकेशन फीस के जो प्राइजेस है यहाँ पर मैंने फीस स्ट्रक्चर पूरी तरीके से मेंशन कर दिया है। अगर आपको इससे रिलेटेड PDF चाहिए तो आप सिंपली मेरा जो टेलीग्राम है वो स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर मन में उठ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट डाल सकते हैं, मैं उनको तुरंत आंसर कर दूंगी। थैंक यू सो मच।